वेलकम बैक टू एवरीवन। आज की क्लास में हम मॉडल माइट पढ़ेंगे। माइट का यूज स्पीकिंग में कई बार हम बहुत रेयरली करते हैं, लेकिन हमें इसका अर्थ पता होना जरूरी है। माइट की हिंदी होती है शायद ही, यानी कि ऐसा कोई काम जिसमें आपको बहुत कम विश्वास है कि ऐसा होगा, वहां पर हम माइट का यूज करते हैं। समझाने के लिए मैंने केवल लिखा है 25% पॉसिबिलिटी कि बहुत कम चांस है ये चीजें होंगी। इससे कहावत बनती है माइट इज राइट। माइट की हिंदी में इसका अर्थ होता है बल या ताकत, जहां पर हम फोर्स वर्ड का यूज कर सकते हैं। माइट इज राइट, इस कहावत का अर्थ क्या होता है? जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि जिसके पास बल है उसी के अकॉर्डिंग काम होते हैं। हम मॉडल पढ़ रहे हैं तो मॉडल में इसका यूज कैसे होता है? जैसे आपने बोला कि वह शायद ही फिर यहां आएगा, तो इंग्लिश में कैसे बोलोगे? ही माइट कम हियर अगेन। आपने बोला कि वह शायद ही आपकी मदद करेगा, मुझे तो विश्वास नहीं है वो आपकी मदद करने वाला है, तो वह शायद ही आपकी मदद करेगा, इंग्लिश में कैसे बोलोगे? ही माइट हेल्प यू। यदि आपने बोला कि वह शायद ही अपने माँ बाप से झूठ बोलेगा, इंग्लिश कैसे बनेगी? ही माइट टेल अ लाई टू हिज पेरेंट्स। यदि आपने बोला कि सर आज शायद ही बारिश होगी क्योंकि आकाश तो साफ सुथरा ही दिखाई दे रहा है, तो वहां पर भी आप किसका यूज करेंगे? देखो, जब भी आप वेदर सेंटेंसेस बनाएंगे तो इसमें सब्जेक्ट क्या रहेगा? इट। आप मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखें, इसमें सब्जेक्ट कौन सा यूज करेंगे? इट। आपने बोला कि सर आज शायद ही बारिश होगी, इट माइट रेन टुडे। और यदि आप ये बोल रहे हैं कि सर आज शायद बारिश हो सकती है, मतलब थोड़े बहुत बादल दिखाई दे रहे हैं, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, तब आप मे का यूज करेंगे। 50-50% हो गया, तो आप क्या बोलोगे? इट मे रेन टुडे। और ये यदि आप कह रहे हो कि वह शायद ही सर आपके पैसे लौटाएगा, तो आप कैसे बनाओगे? ही माइट पे योर मनी। यदि आप इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तब आप माइट नॉट का यूज करेंगे। जैसे आपने बोला कि वो शायद आपकी मदद नहीं करेगा, तो आप क्या बोलोगे? ही माइट नॉट हेल्प यू। वो शायद झूठ नहीं बोलेगा सर, तो आप क्या बोलोगे? ही माइट नॉट टेल अ लाई। यानी कि ऐसी कोई संभावना जो बहुत कम है। इसमें हमने केवल समझने के लिए शायद ही लिख रखा है, लेकिन यदि आप ग्रामर की बुक्स पढ़ेंगे तो वहां पर कहीं पर नहीं दे रखा कि इसकी हिंदी में शायद ही होता है या 25% पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है। तो जिस प्रकार से इंग्लिश स्पीकर इसे माइट का यूज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने केवल अंदाजा बेस पे लगाते हैं कि जहां पर संभावना बहुत कम हो वहां पर माइट का यूज किया जाता है। इससे बहुत रेयरली क्वेश्चंस बनते हैं कि क्या वह शायद ही आपकी मदद करेगा, माइट ही हेल्प यू। तो आप इसे अपनी स्पीकिंग में यूज कर सकते हैं जहां पर आप बहुत कम संभावना की बात कर रहे हैं। मींस इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द रिमोट पॉसिबिलिटी। सो ये छोटी सी मॉडल है जिसका यूज मैंने आपको समझा दिया है। जहां पर भी आप शायद ही वर्ड आए वहां पर माइट का यूज करेंगे। थैंक यू वेरी मच।